जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं जो कि वर्क एंड एनर्जी जो टॉपिक नंबर 2 है एमडी कैट का, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आपके पास है कि फोर्स। यहाँ पे देखिए, फोर्स 2i+j हैज़ मूव्ड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 2 3 to 5 6। इसका मतलब है कि मुझे फोर्स गिवन है और दो पॉइंट्स गिवन है। तो सबसे पहले आप इसको जो गिवन डाटा है वो लिख लें। वो कहते हैं कि फोर्स मेरे पास, आपके पास क्या आ गई है, 2i+j आपके पास आ गया। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कवर कर रहा है, लेकिन वो पॉइंट फॉर्म में गिवन है। और पॉइंट आपके पास क्या है, टू टू और 3 पॉइंट आपको गिवन है यहाँ पे। पॉइंट जहाँ से वो डिस्प्लेस हो रही है बॉडी, वो 2 3 है। और जहाँ पे बॉडी आपकी जा रही है वो पॉइंट आपको गिवन है 6 और 5 गिवन है। ठीक है। आपसे पूछता क्या है, बेसिकली आपसे कहता है कि व्हाट इज़ द वर्डन। अभी पास पेपर 2008 का क्वेश्चन है। देखिए, वर्क का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है W=, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरे पास नहीं है। तो देखिए, फोर्स को तो पहले आप लिख लें, तो क्या बनेगा, 2i प्लस क्या बन जाएगा, j है। इन टू डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका। अब जब डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना हम इसको, तो हम कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट आपके पास कैसे आता है। तो ये बनेगा, ये आपका है x1 होता है, इस तरह से ये आपके पास y1 होता है, ये x2 होता है, और ये आपके पास y2 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बनेगा 6 - 2। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4। 6 - 2 कितना आया, 4। और हमारे पास यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है आई, प्लस आपका आ जाएगा 5 - 3, तो आपके पास आ जाएगा 2। और अलॉन्ग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जे होता है। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखें कि आपने स्केलर प्रोडक्ट में आई डॉट आई ये बराबर होता है 1 के। और अगर मैं जे डॉट जे करूँगा तो उसका आंसर भी 1 आता है। यानी सिमिलर यूनिट का आंसर 1 आता है, लेकिन अगर मैं आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका आंसर 0 आएगा। इट मीन्स कि डिफरेंट स्केलर अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं डिफरेंट यूनिट वेक्टर का, तो उसका आंसर 0 आता है। सो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा, मैं वर्क फाइंड करने जा रहा हूँ, तो ये बनेगा 8। और आई डॉट आई 1। अब इसी को मैं अगर आई को जे से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 0। सेम इज़ द केस फॉर द जे। जे को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 जे डॉट आई 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2 आ जाएगा। और साथ में जे डॉट जे क्या हो गया, 1। सो 8 + 2, दिस विल बी गिव द आंसर 10। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, दिस विद द चार्ली ऑप्शन, दैट इज 10 जूल। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड एमसीक्यू ज़रा देखें आप। वो आपके पास है बेटे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटर वर्क। अब ये 2017 का पास पेपर का एमसीक्यू है। तो देखिए, हमारे पास जब वर्क की बात करते हैं और वर्क हम बात करते हैं कि मैक्सिमम हो, तो बेटा मैक्सिमम हमारे पास दो सिचुएशन में आ सकता है। एक, जब आप बात करते हैं θ=0 डिग्री के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं ये एक पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क होता है। लेकिन जब आप θ सपोज कि आपने 180 पुट कर दिया, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये नेगेटिव मैक्सिमम वर्क होता है। तो वैल्यूज सिर्फ इंडिकेट करें कि नेगेटिव है, लेकिन है तो ये मैक्सिमम वैल्यू। तो 100 जूल, 1000 जूल, इस तरह से -100 जूल, 200 जूल में सबसे बड़ी जो वैल्यू आपके पास होती है वो माइनस आपके पास है 1000 जूल। सो बीटा ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ये नेगेटिव मैक्सिमम होगा। अगर इस सवाल को इस तरह से पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटर वर्क, यानी पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क, तो उस केस में आपका 200 जूल आंसर आता। मतलब अगर ये ऑप्शन आप करते तो ये तब होती जब वो पूछता किसके बारे में, पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क के बारे में पूछता। ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव मैक्सिमम वर्क के बारे में पूछ रहा था तब भी आपके पास ये बीटा ऑप्शन करेक्ट होती। सो बीटा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड विल बी 0 इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज।
ये 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए जब आप बात करते हैं, सपोज कर लिया लेट्स हम कहते हैं ज़ीरो वर्क की, तो ज़ीरो वर्क आपके पास कब होता है? आपको पता है कि जब फोर्स की वैल्यू को ज़ीरो पुट करूँगा तब वर्क ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू होता है एफ डी कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे आप d की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें तब आपका वर्क ज़ीरो हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू जब अगर आप 90 डिग्री पुट करते हैं तो तब आपका वर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास 90 की यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ज़रा तवज्जो इधर रखिएगा, फोकस करें इधर। ये हमारे पास होता है 0 डिग्री, ये हमारे पास होता है 90 डिग्री, ये होता है हमारे पास 180 डिग्री, ये होता है 270, और ये आपके पास होता है 360। तो 90 पे चूँकि आंसर ज़ीरो आता है तो 270 पे भी आंसर क्या बनेगा, ज़ीरो बन जाएगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ जो बनेगी दैट विल बी द बीटा ऑप्शन विच इज़ 270। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल वर्डन विल बी द मैक्सिमम। तो देखें अभी हमने कहा कि थीटा 90 डिग्री पे आपका क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री पे होगा तो यहाँ पे तो वर्क आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। तो अगर मेरे पास ये फोर्स है और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे, ये बनेगा W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस ऑफ 0 डिग्री। सो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सो W इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एफ डी। सो ये आपका क्या आ जाता है, आपका मैक्सिमम वर्क आ जाता है। सो इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, अल्फा ऑप्शन, दैट इज 0 डिग्री। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ किस तरह से कि इफ़ अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg इज रेज वर्टिकली थ्रू 2 मीटर देन वर्डन विल बी। बड़ा सिंपल है, आपसे पूछता ये है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मैस हमारे पास यहाँ पे 2 kg है, और जहाँ पे उसने डिस्प्लेस किया है उसको हाइट आपको गिवन करता है वो कितना है, 2 मीटर है। तो आपसे पूछता है कि वर्डन फाइंड आउट करें। तो देखिए W हमारे पास होता है एफ डी, यहाँ पे फोर्स कितने लगेगी उसको लिफ्ट करते हुए, जितना उसका वेट होगा तो ये डब्ल्यू डी बन जाएगा। सो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ एम जी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच, डी को रिप्लेस कर दिया मैंने एच से। नाउ W इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है, जी की वैल्यू मैं देता हूँ लेट से 10, और एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, कितनी, 2। सो W इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 10 2 ज़ार 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना बनेगा, ये आ जाएगा 40 जूल। तो ऑप्शन देखें 40 जूल है, तो अगर मैं 9.8 लेता हूँ, मैं तो जी की वैल्यू 10 ली है, अगर मैं जी की 9.8 लूँगा तो उसका आंसर जो आएगा वो नियरेस्ट टू द 40 होगा। इसलिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 39.2 जूल। तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बनेगी, चार्ली ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन में पहले जी की वैल्यू 10 पुट कर दिया करें, उससे आपको नियरेस्ट ऑप्शन का पता चल जाता है, तो वहाँ पे आंसर प्रेडिक्ट करना आसान होता है। नेक्स्ट देखिए जम्बो 2024 लास्ट ईयर का पेपर का क्वेश्चन है कि इफ ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ द पावर इज हॉर्स पावर, न्यूमेरिकली 1000 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1 हॉर्स पावर हमारे पास बराबर होता है 746 वॉट के। ठीक है, अगर वो कहता है कि 1000 हॉर्स पावर है, 1000 हॉर्स पावर लिख लिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, बनेगा 746, तो मल्टीप्लाई पे आपने इसको किया कि से 1000 से, तो अब बड़ा सिंपल आंसर क्या बनेगा, 746, आपकी 1000 मल्टीप्लाई करने से 3 जीरो इसके साथ आ जाएंगे, तो ये बनेगा क्या, 746000। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या बन जाएगी, दिस विल बी द चार्ली ऑप्शन। ठीक, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन pulls a trolley through a distance of 50 meter by applying a force of 100 Newton which makes an angle of 60 degree with the x-axis, calculate the work। बड़ा सिंपल, वर्क का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा है, तीनों चीज़ें आपको गिवन है, पुट कर दे इसके अंदर। फोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 100 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 50 है,
और थीटा आप पुट कर दें कितना 60 डिग्री। नाउ वर्क इज इक्वल्स टू, आप इसको लिखें 100 इंटू, मैं 50 लिख सकता हूँ, और cos 60 डिग्री की जो वैल्यू आपके पास होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की याद होनी चाहिए आपको। ये 2 ये 25 बन जाएगा। सो दिस विल आंसर गिव्स दी 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगा कितना 2500 जूल आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बनेगी, दिस विल बी द अल्फा ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी हैविंग रेशियो ऑफ 4:1, इसका मतलब है मुझे जो गिवन है काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2, ये आपको गिवन है कितनी 4 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 4:1 लिख सकता हूँ। आर मूविंग विद द इक्वल लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब है पी की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। फिर वो आपसे पूछता है कि द रेशियो ऑफ देयर मैसेज विल बी, देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन हो गया किसके साथ, मैस के साथ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से कि काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है। देखिए इन्वर्स रिलेशन है तो क्या बनेगा m2 डिवाइडेड बाई m1 बन जाएगा। अब मुझे m2 डिवाइडेड बाई m1 फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2, उसकी रेशियो गिवन है 4:1 या 4 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। 1 की वैल्यू आपके पास है 4:1 है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा m2 और m1 चाहिए मुझे, तो 1 आपके पास कितना है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 1, तो दिस इम्प्लाइज ये बनेगा 4:1। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाएगी, दिस विल बी गिव्स द डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पास पेपर, ये दोनों पेपर तीनों पेपर में क्वेश्चन देखेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे तो वो 2024 शंभू के पास पेपर के क्वेश्चन हैं। इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू देन द न्यू मोमेंटम विल बी, यही आपने रिलेशन यूज़ करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। दिस इम्प्लाइज दैट, मैं इसको लिख सकता हूँ कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू 2m काइनेटिक एनर्जी, और इसका भी आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, अगर मैं स्क्वायर ख़त्म करता हूँ तो दिस इम्प्लाइज दैट मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के अंडर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब जब आप काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, सारी बात है 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, तो मोमेंटम आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट है ना इसके ऊपर, तो बनेगा 2 टाइम्स। सो द momentum will becomes double of its initial value in twice. So the right option आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द अमाउंट ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स, एंड आपके पास डेल्टा ऑप्शन है द मास ऑफ द टाइम ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी। देखिए आपको ये पता है कि W जो होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अगर आपका MCQ आया है तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो भी पास पेपर से हमने लिए हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डज एन एंगल बिटवीन द फोर्स सप्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन्फ्लुएंस द बर्डन ऑन ऑब्जेक्ट। मैं जनरल बात करता हूँ फिर हम उसके बाद प्रेडिक्ट कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सपोज कर लें कि बेटा ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका मैस m है। देखिए जब आप इसको फोर्स लगाते हैं तो अगर ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद यहाँ इस पॉइंट पे चला गया है, ठीक,
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने क्या कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो थीटा आपके पास क्या हो गया, 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ डज एन एंगल बिटवीन द फोर्स सप्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन्फ्लुएंस द वर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। एंगल के हिसाब से आपने देखना है। वर्क इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द एंगल, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज अगर मैं सपोज कर लें इस ऑब्जेक्ट को, सपोज कर लें कि मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके जो सपोज कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट इधर आपके पास आ गई और फोर्स आपके पास अपर लग रही है, तो यहाँ पे थीटा 90 हो गया, तो कॉस 90 ज़ीरो। इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो थीटा की रिगार्डलेस नहीं है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। वर्क इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज ज़ीरो। वर्क इज नेगेटिव एंड द एंगल इज 90, 90 भी ज़ीरो होता है। वर्क इज ज़ीरो व्हेन द एंगल इज 45। तो इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बन जाती है वो बीटा ऑप्शन, कि थीटा अगर आपके पास ज़ीरो हो तो फिर आपके पास जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू, जब आप पुट करेंगे कॉज ऑफ 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी होता है, और एफ डी को हम कहते हैं कि दिस इज दी मैक्सिमम वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि नर्स इज पुशिंग अ व्हील चेयर। सपोज कर लें कि आपके पास ये एक चेयर है, लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं चेयर है, और इसके ऊपर एक यहाँ पे विद 80 kg पेशेंट, मतलब यहाँ पे आपका क्या लगा, एक पेशेंट है जिसका मैस कितना है, 80 kg इज सिटिंग ऑन इट, हाउ मच वर्क इज डन बाय द पेशेंट्स वेट। अब देखें यहाँ से एक नर्स है, सपोज कर लें कि वो इसको पुश की जा रही विद द फोर्स एफ। अब इसी पेशेंट का जो वेट होगा, वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सो वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एफ डी कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 ज़ीरो। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वर्ड ज़ीरो। सो देयर विल बी नो वर्क डन। इसका मतलब है कि राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन, दैट इज नो वर्क डन। क्योंकि अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो फिर मैक्सिमम वर्क होता है। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप देखेंगे तो फर्दर क्वेश्चन आपके पास क्या है, जो कि KU 2024 और UHS के पेपर जो लास्ट आपके उससे क्वेश्चन उठाए गए। इफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑब्जेक्ट 5 मीटर फोर्स, द वर्डन फाइंड करें। तो W इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है, FD होता है। सो W इज इक्वल्स टू, फोर्स की वैल्यू कितनी है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। सो W इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 50 जूल। सो राइट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाएगी, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बड़ी सिंपल सी बात आ गई। पंजाब की टेक्स्ट बुक देखेंगे तो साइड बॉक्स पे इंफॉर्मेशन भी है, KPK की बुक पर भी आपके पास मौजूद है कि फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास क्या होती है, इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वाई, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, ये एनर्जी को डिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। ये पास्ट पेपर UHS 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वर्डन इज इक्वल्स टू। अब UHS 2024 का क्वेश्चन, अब ये ना KPK की बुक अगर आप देखेंगे, जो लास्ट टाइम हम पढ़ा रहे थे फेडरल की क्लासेस में, फेडरल बोर्ड के, तो उसमें ना ये लिखा हुआ था एफिशिएंसी का। तो याद रखिए कि हमारे पास जो जब भी वर्क हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं फोर्स इनटू आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें जो फोर्स होती है ये बेसिकली किसको इंडिकेट करती है, एफर्ट को। और डी जो है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस। इसलिए एफर्ट इनटू डिस्टेंस होगा, डिवीजन माइनस या एडिशन नहीं हो सकता। सो राइट ऑप्शन इज वर्ड एफर्ट इनटू डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे फर्दर पास पेपर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो इसी टॉपिक से रेलेवेंट है। व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाय 1 मीटर।
इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन द वर्डन इज, देखें वर्क इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया F इंटू डी। तो वो कह रहा है कि हमारे पास फोर्स आपके पास कितनी है 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना है 1 मीटर है, तो वर्क यूनिट होती है जूल, तो 1 इंटू 1 क्या बनेगा 1 जूल। सही है, तो इसका मतलब है कि वर्डन विल बी वर्ड 1 जूल। ठीक, ये भी पास पेपर 2024 का क्वेश्चन है। देखिए UHS 2024 का क्वेश्चन एक और है कि इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू लिफ्ट द वेट ऑफ 2 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन 4 सेकेंड। मतलब एक आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लें, और ये ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है, लेट से इसका जो वेट है वो 2 न्यूटन है। कहते हैं कि आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके ऊपर ले गए, और जो आपके पास डिस्टेंस है D या H, उसको आप लिख लें कितना है 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको मीटर में लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1 मीटर बनेगा। और टाइम आपको गिवन कर रहा है कि टाइम कितना गिवन है 4 सेकेंड है। व्हाट इज़ द पावर आउटपुट? देखें पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ वर्क का फार्मूला होता है F/d/t। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी लिफ्ट करते हुए, दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू वेट, तो मैं लिखूँगा W/d/t। सो P इज इक्वल्स टू आ जाएगा W वेट है, वेट कितना है आपके पास 2 है, डिस्प्लेसमेंट जो आपको गिवन है वो आपको कितना गिवन है 1 मीटर, और टाइम आपको गिवन है 4 सेकेंड। तो ये बनेगा कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2। सो पावर इज इक्वल्स टू 0.5 वॉट बन जाएगा। सो द राइट ऑप्शन आपके पास यहाँ क्या बनेगी 0.5 वॉट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स वर्डन विल बी 50%। देखें हमारे पास W का फार्मूला होता है F/d cos थीटा। वैसे तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। अगर मैं यहाँ cos की बात करता हूँ, और cos की वैल्यू लेट से हमारे पास है 30 डिग्री, फिर आपके पास है 45 डिग्री, और फिर आपके पास है लेट से 60 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास 45 डिग्री होता है ना, उसको आपने याद रखना है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई √2, तो ये होता है 0.707, तो दैट आंसर विल गिव 70%। ठीक, जब 30 डिग्री की बात करते हैं तो हमारे पास जब साइन की बात करते हैं तो साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, वो 0.5, और आपका 60 डिग्री पे होता है 0.86। तो 30 डिग्री के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है 30 डिग्री के ऊपर ये होता है आपका √3/2, ये मैं कॉस की बात कर रहा हूँ। इसको आप इस तरह से भी याद रखेंगे 0.866 याद रखेंगे, और इसको आप याद रखेंगे 86% आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री के ऊपर आंसर cos 60 डिग्री, दैट विल गिव्स आंसर 1/2, यह आ जाएगा 0.5, और ये बनेगा 50%। तो देखिए 3 तरह के आपने इसकी वैल्यूज़ को याद रखना है। अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो 60 डिग्री है, बिकॉज 60 डिग्री के ऊपर cos की वैल्यू क्या आती है 1/2, सो इट विल गिव द 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो यहाँ तक आपका टॉपिक जो था वो आपका वर्क एनर्जी उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट में हम इससे फर्दर टॉपिक नंबर 3 की तरफ जाएंगे। रेगुलर सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, 4 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताबीर वर्चुअल लर्निंग के हिसाब से। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।